सही बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे गैस के अणुगति सिद्धांत की अभिधारणाएं। गैस से संबंधित जो मॉलिक्यूलर थ्योरी होती है उससे रिलेटेड कौन कौन से पास्चुलेट है। पास्चुलेट का मतलब अभिधारणा है। क्या क्या गैस में गुण होते, प्रॉपर्टीज होती गैस की। गैस के बारे में आज संपूर्ण जानकारी अपनी यहाँ पढ़े। तो पहले हमारे पास इस सिद्धांत में जो परिकल्पना दी थी, हाइपोथेसिस दी थी, वो ये थी कि जो प्रत्येक गैस के जो अणु होते हैं बहुत सूक्ष्म कणों से मिलकर बनते हैं, बहुत वेरी स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बनते हैं। जितने भी गैस के अणु होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनते हैं और इन कणों को हम अणु कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जो पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, उनको क्या नाम देते हैं? अणु कहते हैं। तो प्रत्येक गैस के अणु कण जो होते हैं सूक्ष्म कणों से मिलकर बनती है गैस, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनती है और इन कणों को अणु कहते हैं। और ये अणु जो होते हैं, गैस के अणु जो होते हैं या कण होते हैं, ये बिल्कुल अनियमित गति करते हैं। अनियमित का मतलब चाहे जिधर चाहे चाहे जिस समय चाहे जिधर गति करते हैं, मतलब किसी भी डायरेक्शन में चलते रहते हैं। उसकी गति पर कोई नियंत्रण नहीं होता, कभी इधर जाएंगे, कभी इधर जाएंगे, कभी इधर जाएंगे, यानी अनियमित, रैंडमली किधर भी गति करते रहते हैं। तो पहला नियम, पहला पास्चुलेट क्या था विधान कि गैस के अणु छोटे छोटे कणों से मिलकर बनते हैं और इन कणों को हम अणु कहते हैं। और ये अणु जो होते हैं अनियमित गति करते हैं, रेगुलर नहीं होते कि भाई इधर ही जाए, किधर भी जा सकते, अनियमित गति करते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि गैस के कण तब तक सीधी रेखा में गति करते रहते हैं जब तक वो किसी से टकराते हैं। टकराने के बाद, दीवार से टकराने के बाद उसकी गति की दिशा जो होती है वो बदल। दूसरा क्या अभिधारणा क्या है कि गैस के अणु तब तक सीधी सरल रेखा में गति करते रहते हैं जब तक वो दूसरे अणु से या दीवार से टकराते नहीं है। टकराने के बाद उसकी जो दिशा होती है वो चेंज हो जाती है, वो बदल जाती है। तो पहली अभिधारणा थी गैस के अणु छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है, उसको हम अणु कहते हैं और ये अणु अनियमित गति करते हैं। दूसरा ये कि जब तक वो किसी दूसरे कण से टकराएगा नहीं, पार्टिकल से, अणु से टकराएगा नहीं, उसकी दिशा सरल रेखा में होगी और ये जो टकरा जाता है तो फिर उसकी दिशा बदल जाती है। आदर्श गैस के अणु में आकार एक समान होता है। जितनी भी आइडियल गैस होती है, आइडियल गैस का वीडियो मैंने बना रखा, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, अणु होते हैं, वो एक समान होते हैं, जैसे यहाँ दिख रहा है। जितने भी आदर्श गैस होती है उनके कणों का जो आकार होता है वो एक समान होता है और वो कैसे होते हैं? गोलाकार, स्पाइरल, गोलाकार। और ये आकार बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत वेरी माइक्रो, मतलब बहुत छोटा होता है, वेरी स्मॉल। तो आदर्श गैस के अणु का आकार एक जैसा होता है, बहुत छोटा होता है, सूक्ष्म होता है और वो गोलाकार होता है। ये तीसरी अभिधारणा। उसके बाद इन कणों को बिंदु द्रव्यमान के समान मान सकते हैं, मतलब ये पार्टिकल्स होते हैं, ये कण होते हैं, अणु होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, इनको आप पॉइंट साइज मान सकते हैं, जिससे यह बता बिंदु क्या होता है, बहुत छोटा मान सकते हैं। इनका कोई आयतन नहीं होता, ये हम मान के चलते हैं। तो आयतनहीन माना जा सकता है और इनके बीच की दूरी की तुलना में इनका जो आकार होता है बहुत छोटा होता है। ये देख, यहाँ से यहाँ तक दूरी टकराते हैं, ये दूरी ज्यादा होती है और उसकी तुलना में इनका आकार जो होता है वो छोटा होता है। फिर कहने का मतलब पार्टिकल को आप छोटे छोटे कण से मिलकर मान सकते हैं और इनका आकार बहुत छोटा होता है, इनका कोई आयतन नहीं होता। गैस के अणु के मध्य किसी प्रकार का कोई आकर्षण बल नहीं लगता है। ये हम आदर्श गैस की बात, कि आदर्श गैस में किसी प्रकार से कोई भी आकर्षण बल नहीं लगता है और इस प्रकार से उसके बीच में कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, केवल उसकी जो एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी होती है। आकर्षण बल नहीं लगने के कारण से उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, कोई एनर्जी नहीं होती है। ये केवल हम आदर्श गैस की बात करते हैं। तो गैस के अणुओं के बीच में कोई आकर्षण बल नहीं लगेगा आदर्श गैस के, यानी उसकी जो एनर्जी होती है, जो ऊर्जा होती है, वो केवल गति ऊर्जा होती है और उस गति ऊर्जा को उसकी आंतरिक ऊर्जा के नाम से हम जानते हैं। गैस का दाब का कारण क्या है? गैस दाब क्यों लगाती है? क्योंकि गैस के अणु ये दीवार जो होती है वो टक्कर, इस टक्कर के कारण से गैस के अणु जो होता है दाब या प्रेशर एक्सर्ट करते, दाब लगाते हैं। तो गैस के अणु का दाब का कारण, गैस के अणु दीवार से, जो बर्तन, जिस बर्तन में हम रख रहे हैं उस बर्तन की दीवार से वो टकराते रहते हैं। लेकिन ये जो टक्कर होती है ये पूर्णतः प्लास्टिक होता है, सॉरी इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब
जिसमें किसी प्रकार की एनर्जी का लॉस नहीं होता। गैस के अणु दीवारों से टकराने के कारण से दाब उत्पन्न करते हैं, और ये जो टक्कर होती है पूर्णतः प्रत्यास्थ होती है। प्रत्यास्थ का मतलब किसी प्रकार से एनर्जी ऊर्जा की हानि नहीं होती है, तो ये चीज ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास में है कि टक्कर के समय दो टक्करों के मध्य लगने की तुलना में बहुत कम होता है। यानी कहने का मतलब ये टक्कर जो होती है बहुत कम समय के लिए होती है। ऐसा नहीं टकराने के बाद चिपक जाएगी, टकराने के बाद तुरंत ही अलग अलग हो जाए, और उसी को हम प्रत्यास्थ टक्कर कहते हैं। तो दो अणु के बीच टक्कर जो होती है बहुत कम समय के लिए होती है, और इसका जो एनर्जी होती है, गैस की गति ऊर्जा होती है, वो अलग अलग कणों के हम नहीं निकाल सकते। तो जो औसत गति ऊर्जा हम इसमें निकालते हैं। तो गैस के कणों की जो ऊर्जा होती है वो गैस की औसत ऊर्जा कहते हैं, एवरेज एनर्जी याद करते हैं। किसी गैस की औसत गति का मान ताप पर निर्भर करता है। तो एक चीज ध्यान रखना है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है गैस के अंदर, वो उसकी आंतरिक ऊर्जा कहलाती है, इंटरनल एनर्जी कहलाती है, और वो केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। गति ऊर्जा केवल ताप पर निर्भर करती है, क्योंकि इसमें स्थितिज ऊर्जा नहीं होगी, क्योंकि गैस के अणु के बीच में कोई आकर्षण बल नहीं होता है, इसलिए स्थितिज ऊर्जा नहीं होती। तो गैस के अंदर, आदर्श गैस के अंदर, फिर मैं बोल रहा हूँ, आदर्श गैस के अंदर केवल और केवल गति ऊर्जा होती है, और उस गति ऊर्जा को हम आंतरिक ऊर्जा कहते हैं, और वही गैस की इंटरनल एनर्जी होती है। ध्यान रखें, यदि गैस का तापमान यदि समान है, मान लो टेम्परेचर यदि गैसों का सेम है, दो तीन गैस है, उनका टेम्परेचर यदि सेम है, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी गति ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, केवल ताप पर। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, परम ताप केल्विन पर, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो यदि टेम्परेचर सेम है, काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी। लास्ट पॉइंट है कि गैस के अणु जितने हल्के होते हैं, स्वाभाविक है, जो हल्के कण होंगे वो तेज गति से गति करेंगे, वो जो भारी कण होंगे वो धीरे गति करते हैं। तो ये हमारे पास में गैस के अणु से संबंधित कुछ अभिधारणा है कि गैस छोटे छोटे कणों से मिलकर बनती है, जिसको हम अणु कहते हैं, और ये अनियमित गति करते रहते हैं। जो अणु का आकार बहुत छोटा होता है, उसका आयतन नगण्य होता है, गैस के अणु के बीच में कोई आकर्षण बल नहीं लगता है। गैस के अणु जब दीवार से टकराते हैं तो दाब लगाते हैं। गैस के अणु के अंदर जो ऊर्जा होती है उसकी केवल गतिज ऊर्जा होती है, जिसको हम आंतरिक ऊर्जा के नाम से भी जानते हैं। गतिज ऊर्जा केवल ताप पर निर्भर करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, और यदि टेम्परेचर यदि सेम हो तो गति ऊर्जा भी सेम होगी। जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जो कण छोटे होते हैं, अणु छोटे होते हैं, उनकी गति तेज होती है, और जो बड़े अणु होते हैं उनकी गति धीमी होती है। तो इस प्रकार से कुछ अभिधारणाएं ये अपने को पता होना चाहिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।